हेलो, माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा और मैं आपको 10th क्लास की 4 पॉइंट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ 4.1 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसमें आपको जो सिचुएशन दे रखी है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इनकी अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 का, उसमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक बार थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से 1 मोर है। तो कैसे करेंगे, पहले मान लेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स। हमने ब्रेथ को एक्स मान लिया प्लॉट की, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा, क्या कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि क्या चीज है, लेंथ 1 मोर देन है ब्रेथ की ट्वाइस से, यानी ब्रेथ की ट्वाइस करने पर, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1, यानी मोर है, इतना है। फिर क्या कह रहे हैं ये, व्हाट नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो देखिए कैसे करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528। ठीक है, ओके। क्या होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू वी बराबर 528। लेंथ कितनी है, एक्स, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ एक्स है, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है x, 528। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x का इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लिकेशन होगा, x का 2x से मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना होगा 2x स्क्वायर। हाँ, इससे करा तो x इक्वल टू 528, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ये हो गया इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो इसकी सिचुएशन थी उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दिया। बस हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिएगा क्या सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। व्हाट नीड टू फाइंड इंटीजर्स। क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या समझते हो, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा आने वाला। जैसे 1 है, 1 के बाद 2, तो ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। ऐसे ही हमें 1 मतलब 1 मोर देन को हम कंसेक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं लेट 2 consecutive इंटीजर्स बी, एक x ले लेना और सेकंड जो दूसरा लेंगे आप वो क्या हो जाएगा x प्लस 1। 2 इंटीजर्स ले लिए, इनका प्रोडक्ट दे रखा है आपको, कितना दे रखा है प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स
306 306। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मल्टीप्लीकेशन के एक्स से करिए एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 से करिए तो एक्स इक्वल टू 306 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। एक मिनट एक्सरसाइज, हाँ ठीक है। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉरी 2 का थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है ये? क्या है कि रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 बड़ी है ईयर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। और 3 साल बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट है वो आपको 360 दे रखा है। तो आपसे कह रहा है व्हाट वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। आपको रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो वही हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल बी एक्स। एक्स मान ली, मदर की एज देखेंगे, रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज कितनी है? रोहन की जो मम्मी की एज है वो रोहन से 26 इयर्स ज्यादा यानी ओल्डर है 26 ईयर, तो x प्लस 26 हो गया। फिर क्या कह रहे हैं कि 3 years नाउ, 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी? 3 years नाउ द एज ऑफ रोहन, रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 और 3 years नाउ द एज ऑफ मदर्स, रोहन्स मदर। भैया रोहन्स मदर की कितनी हो जाएगी? कितनी होगी बच्चों रोहन्स मदर की? x प्लस 23 थी ना, 26 थी, तो इसमें 3 और ऐड कर दो, x प्लस 29। फिर क्या कह रहे हैं? इनकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी एज का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस is 3 years, both the product of their ages after 3 years या from now, जो भी कह सकते हैं। वो आपको दे रखा है 360। कितना दे रखा है? 360। क्या कर देंगे प्रोडक्ट का मतलब? x प्लस 3, 3 साल में देखना है, x प्लस 29 इक्वल टू 360। ठीक है, तो देखिए क्या कर देंगे, x की x से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर 29x 3x और 3 से 29 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाए? 3 9 जो 27, 2 3 3 3 2 जो 6 6 2 2 8 360। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 9 जो 27, 2 3 2 जो 6 और 2 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x
प्लस 87 माइनस 360। 360 में से 87 लेस कर लीजिए। 360 में से 87 लेस किया 273 बचा। कंफर्म कर लीजिएगा पूरा सही तरीके से। ये आपकी हो गई, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट्स हो गया ये किसका, ठीक है। अब देखते हैं हम 4th पार्ट इसका एंड लास्ट। देखिएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई अगर ना समझ में आती तो पूछ जरूर लेना आप लोग। एक्स स्क्वायर 32x माइनस 273, ये आपका हो गया 10th क्लास के। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, 2 का 4th पार्ट, 2 का 4th पार्ट क्या कह रहे हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 48 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितनी है ट्रेन कवर करती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन और 180 किलोमीटर। फिर क्या दे रखा है आपके लिए, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यूनिफॉर्म स्पीड वाले ने लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लिया, यूनिफॉर्म स्पीड ले ली x किलोमीटर पर आवर, 480 किलोमीटर, ठीक है। इस स्पीड से वो तय करती है, ठीक है, मतलब कमेंट करती है। फिर अब हमने क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन्होंने ये कहा है भैया, क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इन्होंने कहा इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर, हाँ सॉरी पहले हम टाइम भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहां पर ये बताना है कि 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि टाइम बताना है, वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो बात की बात है, पहले हम टाइम निकालें, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखा। टाइम कितना लेगी, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है भैया। डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई x। अगेन इन्होंने क्या कहा, इफ द स्पीड 8 लेस हो जाती है, 8 किलोमीटर लेस, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वही कवर करेगी, डिस्टेंस सेम रहेगी, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ भाई 480 किलोमीटर ही तो कवर करना था, बस स्पीड को थोड़ा क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तो x माइनस 8 हो गया, ठीक है। ये निकला है टाइम, ये ऊपर वाला टाइम है। फिर क्या कह रहे हैं, अब बताइए, एक चीज आपसे पूछी है, कह रहा है देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस। ये कह रहा है कि अगर स्पीड को कम कर दिया जाए तो 3 घंटे ज्यादा लेती है ट्रेन, लेगी, क्योंकि स्पीड कम करी जाएगी तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। स्पीड अगर ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो बताइए अकॉर्डिंग टू, फिर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, ये वाली जो है टाइम जो है वो ज्यादा होगा, मतलब ये जो है टाइम कौन सा ज्यादा होगा, कौन ज्यादा टाइम लेगी, ये वाली टाइम ज्यादा लेगी। तो इसको लिख दो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 घंटे ज्यादा समय ले रहा। कौन सा ज्यादा समय लेगा, ये ज्यादा समय लेगा और ये कम समय लेगा। ले लेते हैं
x माइनस 8, 3 आवर्स ही लिया उनने ज्यादा। x माइनस 8, 480 कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा x और यहां से माइनस बनेगा x प्लस 8 बचेगा अपॉन x माइनस 8। मैं ऐसा कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा हूं यहां पर सीधा 3 इंटू x माइनस 8। ठीक है बच्चों, देखो मैंने करा क्या, इसमें तो 480 कॉमन लेने, यहां से x बचा, इस ब्रैकेट को मैंने माइनस से ओपन कर लिया, माइनस x प्लस का 8 और यहां से 480 तो बाहर ही ले चुके हैं, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 0 का 0, 8 8 से 64, 8 से मल्टीप्लाई कर दी, 8 0 का 0, 8 4 जा 32, 8 8 से 64, 6 और 8 4 से 32 और 6 मिलकर कितना होगा 38, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x। ठीक है, सही कर लीजिए इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सही कर लीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। 3x स्क्वायर इधर दिखा देना थोड़ा सा अलग हटा के, क्योंकि उधर शायद आपको ना देखे। 3x स्क्वायर माइनस का 24x और आपका हो जाएगा आपका 24x माइनस 3840। कट कर सकते हैं इसको 3 से, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 जा कितना बचेगा 2, 3 6 जा दे दिस, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1260। क्या करा मैंने, क्या करा, ओके क्वेश्चंस। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 3 8 जा होता है, सॉरी 8 24। देखिएगा क्या करा मैंने, ये इक्वेशन थी, इस 384 को मैं इधर ले गया, माइनस का हो गया, ठीक है, और इक्वल टू 0, 3 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, इसे कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 24, 3 8 जा 24 एंड 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका इसी तरीके से एक्सरसाइज फिनिश हुई, ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई, ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम अगली वीडियो में देखेंगे।